हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग अपनी क्लास में आज शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी को कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करेंगे। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानी विद्वान, इनका नाम था इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। अगर बात करेंगे फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में क्या चीज़ें आती हैं, उसकी थ्योरी किसने दी है? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम ये मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मत किसका है? ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। तो हमारा आंसर होगा निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। महाविस्फोट के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। और इनके बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 ईस्वी में इसकी व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। मतलब इसका जो आयतन था वो तो बहुत कम था, लेकिन तापमान और घनत्व काफ़ी था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। अभी भी हमारे ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। सौरमंडल पे बात करेंगे। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह किस बेल्ट में पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच की जो बेल्ट है उसमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, इसको हमारे सौरमंडल में स्थित है। हमारा सौरमंडल किस में स्थित है? मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, और इसको मिल्की वे भी कहते हैं। याद रखना, काफ़ी बार पूछा है कि हमारा सौरमंडल किस में स्थित है, तो मंदाकिनी में। सूर्य की बात करेंगे तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है और सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, इसको नोट करिएगा। हमारा सूर्य जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य तप का मात्र 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 8 मिनट 19 सेकेंड। सेकेंड भी याद रखिएगा, अब ट्रेंड बदल रहा है। पहले पूछ लिया जाता था 8 मिनट, अब सेकेंड भी याद रखना। 8 मिनट 19 सेकेंड या पूरे सेकेंड की बात करेंगे तो 499 सेकेंड का समय लगता है। अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं प्रीवियस ईयर के तो आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये ज्योग्राफी के साथ साथ साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन में नाभिकीय संलयन भी मिलेगा, नाभिकीय विखंडन भी मिलेगा। तो याद कैसे रखना है? सा से सूर्य होता है और सा से संलयन होता है। तो सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर अगर ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहला आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पास में है सूर्य के बुध और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह की मेखला देखने को मिलती है। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ये करंट अपडेट है। इससे पहले किसके थे? शनि के थे 82, लेकिन अभी हाल ही में जब शोध हुआ पता चला है तो फिर से बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा।
आकार के आधार पर बात करेंगे अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद में पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। याद कैसे रखना है, अवरोही क्रम पूछ रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेगा सबसे सूर्य के पास में कौन है, सूर्य से सबसे दूर कौन है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन है, ऐसे आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आंतरिक है ना, आंतरिक ग्रह हैं, इसलिए इनको एक साथ याद रखिएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इनको पहले यहाँ से शुरू करेंगे, एंड तक जाएंगे, फिर पृथ्वी से लेकर शुरू तक आएंगे। सबसे पहले कौन है, सूर्य के पास में बुध है, फिर शुक्र है, तो ऐसे याद रख लीजिए, याद रखना पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। बार बार इनको याद करना, बार बार देखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होगा तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण काफ़ी बार पूछा गया है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। सारे लोग अमावस्या याद रखते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ देगा प्रतिपदा यानी न्यू मून तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप दोनों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदलता जा रहा है और एग्ज़ाम थोड़ा टफ पूछ आता है ना। फिर से याद रखना, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, है ना। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का होगा, यानी प्रतिपदा, न्यू मून डे जिसको बोलते हैं। बुध ये सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है, अभी बताया था। इसे सूर्य को परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, यानी 88 दिन लगते हैं। सॉरी, सबसे कम नहीं, 88 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 88 दिन लगते हैं, ये सही है। और सबसे पहले कौन घूम जाता है अपनी ही धुरी पर, वो बृहस्पति है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कौन सा है उपग्रह, चंद्रमा। शुक्र की बात करेंगे, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अभी मैंने बताया ये आपको बहुत हल्के नोट्स लग रहे होंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। फिर से देखिए, शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला है, पृथ्वी के पास है और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। पृथ्वी के पास होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। इसको भोर का तारा और शाम का तारा भी बोलते हैं। भोर और शाम का तारा भी किसे कहते हैं, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास में ये पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे चमकीला, सुबह का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी की बहन के कौन है, शुक्र है। पृथ्वी बात करेंगे जिस पे हम लोग रहते हैं। हम पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात स्रोत है जिस पर जीवन है ना। ज्ञात ऐसा ग्रह है, सॉरी मैंने स्रोत बोल दिया, ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन है वो, सब लोग जानते हैं, चंद्रमा। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है ना, उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से सब चमकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अंश पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बताइएगा। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, वो किस कारण से होते हैं। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, लगभग 24 घंटे में। इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। आगे मूव करेंगे। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। मिल गया आपको क्वेश्चन का आंसर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमा, है ना। परिक्रमा किसकी होती है, जब किसी के चारों ओर घूमा जाता है उसी को तो परिक्रमा कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण और सूर्य के अक्ष पर घूमना तो परिक्रमा।
फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात का क्या कारण होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट लगते हैं। 9 मिनट 9.51 सेकेंड या 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। लगभग एक साल में ही पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और अपना चक्कर वो लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की स्थिति होती है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है तो कब होती है? 4 जनवरी को। याद रखना, उपसौर बार बार बोलिए। उपसौर और अपसौर काफ़ी पूछा जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी 4 जनवरी को। इसको पेरिहीलियन या उपसौर कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जनवरी और 4 जुलाई दोनों में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। फिर से देखिए, सबसे ज़्यादा निकट होगी 4 जनवरी को, जिसको उपसौर बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा दूर होगी पृथ्वी सूर्य से, वो 4 जुलाई होगा, जिसको अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। एक याद रखिएगा, दोनों याद हो जाएंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून और 22 जून को। मोस्टली 21 जून होगा, जब लीप ईयर होता है तो 22 जून हो जाता है। ठीक है। फिर से देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे दोनों गोलार्धों में। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध याद रखना है और उसका उल्टा ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है। फिर से देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। जब हमारे यहाँ हम लोग हमारा भारत किस में? पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब हमारे यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, तब दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, सबसे छोटा होगा। जब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, तो हमारे यहाँ पर कैसा होगा? सबसे छोटा होगा। आगे चलेंगे मंगल ग्रह पर। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये रंग लाल दिखाई पड़ता है। काफ़ी बार पूछा गया है कि मंगल ग्रह का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल के 2 बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। काफ़ी बार पूछा हुआ है, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? ये मंगल ग्रह के। बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वर्तमान समय में बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय यानी छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड, जो किसका है? बृहस्पति का। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन किसका है? शनि का। अरुण की बात करेंगे। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने 1781 में की। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है? पूर्व में सूर्य निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन अरुण ग्रह पर उल्टा होता है, सूर्य उदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त कब होता है? पूर्व दिशा में होता है। वरुण, ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण की खोज जर्मन के खगोलविद ने, जिनका नाम था जोहान गाले, ने 1846 ईस्वी में की थी। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रीटॉन है। क्या नाम है? ट्रीटॉन। बोने ग्रह की बात करेंगे। यम की खोज 1930 में क्लाइड टैम्बैग ने की थी। सेरेस, होमिया, मैकमेक और इरिस भी बोने ग्रह हैं। इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 2-4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा नहीं है बोना ग्रह, तो उस पर टिक करना रहेगा। सेरेस, होमिया, मैकमेक, इरिस कैसे ग्रह हैं? बोने ग्रह।
चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। जब पूर्णिमा मतलब फुल मून, पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है। अभी बताया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब कौन आ जाता है बीच में? चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या में होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे हुए हैं। सौर मंडल के अन्य पिंडों की बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं यानी स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि धूमकेतु की जो संरचना होती है किससे मिलकर बने होते हैं, तो याद रखना है पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंडों को धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। अगर सूर्य यहाँ पर है तो इसकी पूंछ हमेशा कैसे होगी? सूर्य से दूर होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और इनको धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं अब कल पढ़ेंगे। आज की टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल को हम पृथ्वी में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, अक्षांश है, गोलार्ध है, इन सबको पढ़ेंगे। तब तक इन अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।